हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम कॉटन फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक टेक्सटाइल का महत्वपूर्ण पार्ट है। कॉटन से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न प्रकार के पेपर्स में। तो आइए हम पढ़ते हैं कॉटन फाइबर। कपास, जिसको हम हिंदी में भी क्या कहते हैं, कपास कहते हैं। देख लीजिए कपास कैसे होता है। पहले बिनौला होता है, फिर उसमें ये कॉटन निकलती है, जिसको फिर हम अलग करते हैं। आइए कपास के बारे में पढ़ते हैं। कपास या कॉटन, जिसको इंग्लिश में कॉटन कहते हैं, कपास हिंदी में कहते हैं। जान लेते हैं प्राइमरी रूप से कपास किसको कहते हैं। कपास एक प्राकृतिक कोमल सेल्यूलोजिक रेशा है। क्या है कपास? एक प्राकृतिक कोमल सेल्यूलोज पर आधारित रेशा है। सेलुलोज पर क्यों है? क्योंकि हमें पेड़ पौधों से मिलता है। जो भी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं उन्हें हम सेलुलोजिक के अंतर्गत रखते हैं। यह कपास के पौधे के बीज के चारों ओर उगने वाले फाइबर से प्राप्त होता है। ठीक है, कपास कैसे प्राप्त होता है हमें? पौधे के, जो कपास का पौधा होता है उसके बीजों के चारों ओर उगने वाले फाइबर से प्राप्त होता है। इसे हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं, सफ़ेद सोना भी कहते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हम वाइट गोल्ड किसे कहते हैं। तो वाइट गोल्ड हम किसे कहते हैं? कॉटन को, जिसे हम हिंदी में सफ़ेद सोना भी कहते हैं। ये कैसा रेशा है? यह वनस्पतिक रेशा है। क्या है? वनस्पतिक रेशा है। मुख्य घटक क्या है इसमें? 94% सेलुलोज होता है। कपास विश्व में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक रेशा है। इसे हम यूनिवर्सल रेशा भी कहते हैं। कपास को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रेशा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरे विश्व में आसानी से इस्तेमाल किया जाने वाला रेशा है कॉटन। अब आ जाते हैं कॉटन की उत्पत्ति पर। ये देखिए, भारत में भी कॉटन बहुत अच्छे से पाया जाता है। और कॉटन कहाँ पाया गया है, पहले उसके बारे में जानते हैं। कॉटन का इतिहास। कपास के बारे में जानकारी प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। भारत कपास उत्पादन में अग्रणी देशों में शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ कि कपास की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हड़प्पा सभ्यता से। भारत में कपास क्या है? भारत में बहुतायत कपास उगता है। ठीक है, अब आ जाते हैं भारत के किन किन राज्यों में कपास हमें मिलता है मुख्यतया। तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है पंजाब, पांचवा है हरियाणा, छठा है राजस्थान, सातवां है तेलंगाना। अब आ जाते हैं कपास के पौधे की संरचना की पर। कपास के पौधे की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कॉटन फाइबर। कपास की फली को बोल कहा जाता है और इसके अंदर, बोल मतलब बॉल है, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, गलत छप गया है। कपास की फली को कॉटन की बॉल कहा जाता है। इसके अंदर सफ़ेद रेशे भरे रहते हैं। बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल, मोम व पैक्टिन। दूसरी परत को प्राइमरी वॉल कहते हैं, सेलुलोजिक मॉलिक्यूल। तीसरी परत को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी वॉल, सबसे मजबूत। चौथा ल्यूमेन, बीच में खोखले स्थान को हम क्या कहते हैं? बीच में ल्यूमेन कहते हैं। आ जाते हैं अब फाइबर की विशेषता पर। कॉटन फाइबर की लंबाई 10 से 65 mm होती है और फाइबर की मोटाई कितनी होती है? 12 से 20 माइक्रोन। कितनी होती है? 12 से 20 माइक्रोन। कपास रेशा प्राप्त करने की प्रक्रिया देख लीजिए। इसमें ये बिनौले डाले जा रहे हैं और उससे कॉटन अलग हो रहा है और उसके बीज अलग हो रहे हैं। तो पहली प्रक्रिया क्या होती है? पिकिंग। पहले हम क्या करेंगे? कोई चीज़ किसी पेड़ में लगी तो उसको हम क्या करेंगे? पिकिंग करेंगे, मतलब उसको पेड़ से अलग करेंगे, तोड़ेंगे। तो कपास की फलियों को पकने के पर उन्हें हम हाथों से या मशीनों से तोड़ लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? दूसरा प्रोसेस क्या होगा? गिनिंग। इस प्रक्रिया में कपास के रेशे को बीज से अलग किया जाता है। कैसे? देखिए, जैसे ये दिखाया जा रहा है, ना, कपास और जो बीज है वो अलग अलग हो रहे हैं। किस प्रक्रिया में? गिनिंग की प्रक्रिया में। इस प्रक्रिया को कपास के रेशों के बीज से अलग किया जाता है, इसलिए इसे हम गिनिंग मशीन का उपयोग करते हैं, इसीलिए हम इसे गिनिंग भी कहते हैं। तो अब आप समझ गए ना कि गिनिंग की प्रक्रिया क्या होती है। गिनिंग की प्रक्रिया यह होती है कि रेशे से बीजों को अलग करना गिनिंग की प्रक्रिया होती है। अब आ जाते हैं कार्डिंग पे। फिर क्या होता है? फिर रेशों को सीधा व साफ किया जाता है। किसके माध्यम से? कार्डिंग के माध्यम से। अब आ जाते हैं कॉम्बिंग। जब हमने रेशे को सीधा कर लिया, साफ कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे? छोटे रेशे निकाल कर लंबे लंबे रेशे अलग करेंगे और छोटे रेशे अलग करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिंग कहते हैं। पांचवा आ जाता है स्पिनिंग, सूत काटना, मतलब सीधे रेशे से धागा बनाए जाने की प्रक्रिया। स्पिनिंग क्या होती है? सीधे रेशे से धागा बनाए जाने की प्रक्रिया को हम स्पिनिंग कहते हैं।
वीविंग या निटिंग, बुनाई या निटिंग। अब जाहिर सी बात है, धागे से ही तो वीविंग होगी। जब तक अभी तक ये रेशा था तब तक हम उससे कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जब हमने क्या किया, स्पिनिंग के माध्यम से रेशा बनाया, रेशे से अब हम धागा बना रहे हैं, स्पिनिंग से के द्वारा हम धागा बना रहे हैं। तो अब धागे से हम क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। जैसे कि हम ऊन के धागे से क्या करते हैं, बुनाई करते हैं, वैसे ही कॉटन के जो धागे होते हैं उससे हम बुनाई या नीटिंग करते हैं, जिसको हम धागे से कपड़ा तैयार करना कहते हैं। ठीक है, धागे से क्या किया जाएगा, कपड़ा तैयार किया जाएगा। अब आ जाते हैं हम कपास के भौतिक गुणधर्म पर। तो गुण में क्या होगा, और रंग, गुण रंग कैसा होगा कपास का, सफ़ेद या क्रीम कलर का। लंबाई कितनी होगी, 7 से 65 mm। स्ट्रेंथ मध्यम रहती है। और इलास्टिसिटी कपास में क्या होती है, कम होती है, क्योंकि देखिए कपास का कपड़ा आप खींच के देखिए, क्या वो तुरंत अपनी अवस्था में आता है, नहीं आता है। तो कपास में इलास्टिसिटी कम होती है। आर्द्रता अवशोषण क्षमता बहुत अधिक होती है, 8 से 10% उसमें आर्द्रता अवशोषण क्षमता होती है। आर्द्रता अवशोषण मतलब पानी की ऑब्जर्वेशन क्षमता। जल में मजबूती कितनी बढ़ जाती है कपास की, 20% बढ़ जाती है। उष्मा की सहनशीलता, उच्च ताप सहन, लगभग 250 डिग्री से जलना शुरू होता है, मतलब उच्च ताप सहन कर लेता है। अब आ जाते हैं कपास के रासायनिक गुणधर्म पर। अम्ल, एसिड मतलब अम्ल की से क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या, कपास का रेशा अम्ल में कमजोर पड़ जाता है। और क्षार पर मजबूत रहता है, क्षार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑक्सीकरण। सूर्य के प्रकाश में कपास का रेशा कैसा पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। आप वाइट कपड़े को धूप में रखिए तो वो धीरे धीरे पीला पड़ जाएगा। ज्वलनशील, ज्वलनशीलता क्या है, तेजी से जलता है, उसमें कैसी महक आती है, कागज जैसी। कपास के कपड़े को जलाने पर कैसी महक आती है, कपास जैसी। अब हम आ जाते हैं कपास के उपयोग पर। तो ये है कपास के उपयोग, क्या क्या बन रहा है देखिए, रुमाल बन रही है, टाई बन रही है, सॉरी टाई नहीं, पिलो कवर्स बन रहे हैं, बेडशीट बन रही हैं, कपड़े बन रहे हैं इत्यादि। हम ये सब कपास के रेशे से बना सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या क्या बन सकता है, कपड़े से हम कुर्ता बना सकते हैं, साड़ी, शर्ट, बेडशीट, मेडिकल की पट्टियाँ, बैंडेज देखते हैं जो बांधने वाली होती है वो कॉटन की होती है प्योर। घरेलू उपयोग में क्या क्या बनता है कॉटन का, पर्दे, तौलिए। औद्योगिक उसमें क्या हम बना सकते हैं, टेंट, कैनवास, फिशिंग नेट, डेनिम इत्यादि। ठीक है, अब आ जाते हैं कपास के लाभ एवं हानि। लाभ क्या है, त्वचा के लिए अनुकूल होता है। जाहिर सी बात है, हम सब गर्मी में कैसा कपड़ा पसंद करते हैं पहनना, कॉटन का, क्योंकि कॉटन सूदिंग कपड़ा होता है जो हमें आराम देता है। और क्या होता है, उसमें पानी की अवशोषण क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। और कपास कैसा कपड़ा होता है, टिकाऊ होता है, गर्मी में आरामदायक होता है। ये तो हो गए कपास के लाभ। अब हानि पे आ जाते हैं। क्या होता है, कपास का कपड़ा बहुत जल्दी सिकुड़ता है, झुर्रियाँ जल्दी पड़ती हैं, क्योंकि कपास के कपड़े को आप जब पहनते हैं कॉटन के कपड़े को तो क्या उसको आयरन करना पड़ता है। विदाउट आयरन आप उसमें क्रीज पड़ी रहती है और सूखने में क्या समय लगता है। कीड़ों का आक्रमण, कपास के कपड़े कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है। अब जाते हैं हम सबसे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक पे, कि आपने सुन तो लिया लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी, और ट्रिक्स आगे हम आपको बताते हैं क्या है। कपास, SSS, क्या SS मीन्स क्या हो गया, सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग, सेफ इन एल्कलाइन। मतलब क्या, कपास कैसा है, SSS, सॉफ्ट है, मुलायम है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, क्षार में क्या है, क्षार में सुरक्षित रहता है। अब आते हैं ट्रिक 2 पर। कप बोल मतलब कपास का रेशा किससे बनता है, बॉल से बनता है, कॉटन की। अब आ जाते हैं तीसरी ट्रिक पर। कॉटन लव्स वाटर एंड एल्कलाइन। कॉटन किसको लव करता है, वाटर एंड एल्कलाइन को। अब लव किसको करता है, इंसान या कोई भी चीज़ जो उसके फेवर में है, जो उसको सुरक्षित रखे। तो क्या होता है, पानी में कॉटन की ताकत बढ़ जाती है और क्षार से सुरक्षित रहता है। इस तरह से आप दोनों ट्रिक से आप कॉटन की क्वालिटीज़ को याद कर सकते हैं। अब हमने कॉटन पढ़ लिया है समराइज तरीके से। अब हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, ताकि देखते हैं कि आपको पीछे पढ़ाया गया चैप्टर कितना ध्यान में रहा। 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए। कपास किस प्रकार का रेशा है, कपास किस प्रकार का रेशा है, प्राकृतिक वनस्पतिक रेशा है, मतलब सेलुलोजिक रेशा है। क्वेश्चन नंबर 2, कपास की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। कपास की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, क्यूटिकल। कपास की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कपास का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? सेल्यूलोज। कितना परसेंट पाया जाता है? 94%। कपास का रासायनिक मुख्य घटक क्या है? सेल्यूलोज। कितना परसेंट पाया जाता है? 94%। मैं इसलिए बार बार रिवाइज बोल रही हूँ ताकि आपको सुनते सुनते याद हो जाए। गिनिंग की प्रक्रिया किसके लिए होती है? रेशों को बीज से अलग करने के लिए। पिछले अभी चैप्टर में पढ़ाया था ना कि गिनिंग की प्रक्रिया किसके लिए होती है? रेशों को बीज से अलग करने के लिए। अगर क्वेश्चन आए गिनिंग की प्रक्रिया क्यों होती है, तो गिनिंग की प्रक्रिया रेशों को बीज से अलग करने के लिए की जाती है। कपास की फली को हम क्या कहते हैं? बोल कहते हैं। कपास की फली को हम क्या कहते हैं? बोल कहते हैं। कपास की मजबूती पानी में क्यों बढ़ती है? क्योंकि पानी के कारण सेल्यूलोज फूलता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कपास की मजबूती पानी में क्यों बढ़ती है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं ध्यान लगा पाएंगे। पानी के कारण सेलुलोज फूलता है और इसमें मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, मॉलिक्यूल बॉन्डिंग बढ़ जाती है, जिस वजह से कपास पानी में मजबूत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। कपास अम्ल क्षार में कैसा व्यवहार करता है? कपास अम्ल में मतलब एसिड में क्षतिग्रस्त हो जाता है और क्षार में सुरक्षित रहता है। कपास रेशे की औसत लंबाई कितनी है? 10 से 65 mm। कितनी है कपास रेशे की लंबाई? 10 से 65 mm। कपास की रेशे की लंबाई कितनी है? 10 से 65 mm। कॉटन को व्हाइट गोल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रमुख व्यापारिक फसल है और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं कहा जाता कि कपास सफेद होता है। कपास क्या है? एक औद्योगिक फसल है। ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसलिए हम इसे कॉटन को व्हाइट गोल्ड कहते हैं। कपास किन मौसम में उगता है? कपास गर्म जलवायु में अधिक धूप आवश्यकता होती है। कपास किन मौसम में उगता है? गर्म जलवायु में, और इसको अधिक धूप की आवश्यकता होती है। तो ये रहा हमारा कॉटन। अगर आपको समझ में आया हो चैप्टर तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सजेशन दें, और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो बताएं। धन्यवाद। बाय बाय।